गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे प्री इनरोलमेंट करते हैं इटली के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल पे टाइप करें universityitaly.it। ठीक है, universityitaly.it पेज खुलने के बाद universityitaly.it पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही यूनिवर्सिटी इटैली का पेज खुलता है, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जो प्री इनरोल नो ऑप्शन दिया है वहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर से पेज खुलेगा। पेज जैसे ही खुलता है एसएस टू द यूनिवर्सिटी पोर्टल, कैसे ही यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में साइन इन करना है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, साइन इन विथ SPID और CI। ये हमारे पास नहीं है, तो नीचे पे आ जाएंगे। ठीक है, साइन इन विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे अकाउंट देखो कैसे मैंने अपने अकाउंट पे लॉग इन करता हूँ। ठीक है, अब मैंने अपने अकाउंट यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, साइन इन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी इटली के पेज पे मेरे अकाउंट ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कैसे प्री इनरोलमेंट करते हैं। ठीक है, प्री इनरोलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी इन इटली। स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे फिर से एक पेज खुलेगा। ठीक है, पेज खुलेगा। ठीक है, पेज खुलेगा तो यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन फॉर 2026-2027 एकेडमिक ईयर दिया हुआ। ठीक है, कौन सा एकेडमिक ईयर? 2026-2027 एकेडमिक ईयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही एकेडमिक ईयर 2027 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड स्टेप पे यहाँ पे जल्दी जल्दी फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल करना है? एकेडमिक ईयर, कौन सा एकेडमिक ईयर है? 2026-27। यहाँ पे पर्सनल डेटा पे अपने नाम पुट करना है। ठीक है, तो जो पासपोर्ट में जो नाम दिया वो वही होगा। ठीक है, नेम और सरनेम तुम्हारा लास्ट नेम होता है। ठीक है, तो मेरे पासपोर्ट में सरनेम मैंने नहीं डाला है। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो नेम है फर्स्ट नेम वही मेरा नाम है। ठीक है, तो मेरा नाम हो गया MD सिंह अख्तर। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला, सेक्स डाला। ठीक है, सेक्स तुम्हारा मेल और फीमेल होगा। ठीक है, बर्थ स्टेटस कहाँ से तुम बिलोंग करते हो। ठीक है, तो वो मेरा हो गया इंडिया। सिटी ऑफ बर्थ कौन सा हो गया? लाहौर दरगाह। सिटीजनशिप इंडिया हो गया। ठीक है, सिटीजनशिप 2 और 3 पे मैंडेटरी नहीं है फिल करना, ओनली 1 सिटीजन इज सफिशिएंट। अब आ जाओ रेसिडेंट पे, रेसिडेंस पे एड्रेस डालना है। ठीक है, एड्रेस पे क्या लिखना है? अपना एड्रेस लिखना है, जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वही एड्रेस होगा। ठीक है, तो स्टार कॉलोनी लाहौर दरगाह मैंने डाला, हाउस नंबर डाल दो। ठीक है, सब अपना अपना 150 मैंने डाला है। स्टेट कौन सा? इंडिया। सिटी लाहौर दरगाह। पोस्टल कोड 835302। कॉन्टैक्ट पे आ जाओ 6200124232। ईमेल इसका क्या है? मैंने अपना ईमेल यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आते हैं टैक्स कोड। ठीक है, टैक्स कोड मैंने एक जनरेट किया है। ये टैक्स कोड सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन के लिए समय ही वैलिड है। ठीक है, ये ऑफिशियल टैक्स कोड नहीं है। ठीक है, तो एक ये टैक्स कोड जनरेट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये टैक्स कोड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एक न्यू फिर से मैंने पेज खोला। ठीक है, गूगल पे लिखा कोड फिजिकल। ओके, गूगल पे जाके लिखना है कोड फिजिकल। ठीक है, कोड फिजिकल लिखने से क्या होता है? उसके एक पेज खुल जाए। ठीक है, जहाँ से हम लोग टेम्पररी इटालियन टैक्स कोड कैलकुलेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डाला। ठीक है, MD जिसान ठीक है, MD जिसान। ठीक है, जेंडर कौन होगा? मेल या फीमेल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, तो डेट ऑफ
बर्थ मैंने डाल दिया। बॉर्न अब्रॉड पे हमारे क्लिक, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इंडिया, यहाँ पे इंडिया शो करेगा, ठीक है, इंडिया ऐसे शो करेगा। अब आते हैं टैक्स कोड कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैलकुलेट टैक्स कोड पे क्लिक मार दें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा टैक्स कोड जनरेट हो गया। यही टैक्स कोड को आपको कॉपी करना है और स्टेप ए की जो टैक्स आईडी कोड यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने अपना टैक्स कोड जनरेट करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं स्टेप बी में करना क्या है, स्टेप बी में अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो फिल करना है, ठीक है। पासपोर्ट फोटो इमेज, पासपोर्ट इमेज अगर बेटर हो वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। पासपोर्ट इमेज, पासपोर्ट का स्कैन पीडीएफ अपलोड यहाँ पे करना है। उसके बाद आते हैं स्टेट पे, स्टेट तुम्हारा क्या, इंडिया डाल देना, ठीक है। वेयर यू अप्लाई फॉर वीजा, अब जैसे तुम झारखंड से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो बहुत सारा झारखंड हो गया तुम्हारा, ठीक है, बिहार हो गया, ये सबका कॉन्सुलेट कहाँ पे आता है, कोलकाता ही आता है, ठीक है। प्लीज इंडिकेट द रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग वीजा, किस लिए वीजा तुमको रिक्वेस्ट करना चाहिए, आप लिख देना आई वांट टू इनरोल इन अ कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पे फिल करना इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी क्लिक करना है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखो जिस यूनिवर्सिटी में तुमको अप्लाई करना है, जैसे मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। कोर्स टैब, कोर्स क्या है तुम्हारा, सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री कोर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम्हारा मेडिसिन एंड सर्जरी इंग्लिश कोर्स आ जाएगा, ठीक है। कोर्स करिकुलम अभी प्रेजेंट नहीं है, कोर्स लोकेशन तुम्हारा फ्लोरेंस दिया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट यहाँ पे प्रेजेंट है, कोर्स दिया हुआ है, कोर्स टैब दिया हुआ है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश तुम्हारा, क्लास के बारे में दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया है, ठीक है। अकाउंट आइडेंटिफिकेशन ये मैंडेटरी नहीं है फिल करना, ठीक है। प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ठीक है। स्टेप सी, अब स्टेप सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप सी में करना क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट करना है, जैसे कि सिंगल साइकिल मेडिसिन सर्जरी कोर्स जो तुम्हारे इंग्लिश होता है 6 ईयर के लिए, उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। जैसे अगर जो स्टूडेंट वो बिलोंग कर रहा है सीबीएसई स्टेट और आईसीएसई बोर्ड से, वो लोग को 12 का जो पास सर्टिफिकेट होता है मार्कशीट, वो अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये कंपलसरी करवा के रख लेना है, ठीक है। दूसरा, पासपोर्ट का एक स्कैन पीडीएफ होना चाहिए। तीसरा, जो तुम्हारा 12 का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट है उसका जेन्यून इटालियन ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट होना चाहिए, ठीक है, और वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, या तो आइल्स एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट ले लो, या टोफल ले लो, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनवा लो। तो सबसे बेस्ट है इंग्लिश सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उन लोग का बनेगा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से स्कूलिंग किए हैं, ठीक है। तो जैसे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो वो लोग आइल्स और टोफल कंपलसरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि जैसे रोम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आइल्स स्कोर मैंडेटरी है, ठीक है, वो लोग मांग देते हैं कंपलसरी, ठीक है। तो उस केस में आइल्स है। तो ये में करना क्या है कि जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी से एक बार ईमेल करके पूछ लो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो लोग को आइल्स चाहिए तो आइल्स सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, ठीक है। और नहीं तो इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए तो इंग्लिश सर्टिफिकेट देना। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ प्री-वैल्यूएशन लेटर। यूनिवर्सिटी ऑफ प्री-वैल्यूएशन लेटर कहाँ से मिलेगा, जो यूनिवर्सिटी तुम अप्लाई कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी से ही तुम्हें यूनिवर्सिटी प्री-वैल्यूएशन लेटर मिलेगा। वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही जाके तुम्हें अप्लाई करके ही मिलता है, ठीक है, कुछ दिन के बाद। जैसे मैंने फ्लोरेंस पे अप्लाई किया तो मेरे पास फ्लोरेंस का इवैल्यूएशन लेटर है मेरे पास। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ये तुम्हें वीज़ा के समय मिलता है और वीज़ा से पहले भी मिल जाता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी डीओपी पहले ही मांग देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे वीज़ा के समय मांगते हैं। तो ये मैंडेटरी कुछ यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी है और कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, डीओपी, प्री-वैल्यूएशन लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ट्रांसलेशन ऑफ पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट स्कैन पीडीएफ, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है प्री इनरोलमेंट इन इटली के लिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए,
ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ये डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग गैदर करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करना है, क्या सारे डॉक्यूमेंट का एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करना है, ठीक है। अब जो स्टेप सी, ठीक है, स्टेप सी में मैंने बताया कि अपलोड टाइटल पे सारे डॉक्यूमेंट का एक सिंगल पीडीएफ बनाओ और उसको अपलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद टाइटल नेम लिख देना कि डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी फॉर सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री, ओके। उसके बाद अपलोड टाइटल पे क्लिक मार देना, तो तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे अपलोड हो गए, ठीक है। उसके बाद समरी पे क्लिक करना, ठीक है। समरी पे क्लिक करने के बाद क्या होता है ना, समरी पे क्लिक करने के बाद तुमने जो फिल किया है स्टेप ए बी सी में, वो सारे तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना सारे सही है कि गलत है, अगर गलत है तो वापस से जाके एडिट करके फिर से फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे साइन करके, ठीक है, एक डिक्लेरेशन पे टिक करना होता है, वो डिक्लेरेशन मैंडेटरी है, ठीक है, एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं पढ़ने के मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ने के उसके बाद करना क्या है, वापस से आना है वेबसाइट पे, इसको कन्वर्ट कर लो इंग्लिश पे, ठीक है, ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश पे। सबमिट प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे क्लिक मारना है। जैसे तुम प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे क्लिक मारोगे तो तुम्हारा प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ रिटर्न टू होम पेज पे, ठीक है। रिटर्न टू होम पेज पे आ जाओगे तो ठीक है, मैं एक तुम्हें सैंपल दिखाता हूँ पिछले साल का, जिसमें प्री रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट है, ठीक है। वो सैंपल देख लो कैसे क्या होता है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिखा है, ठीक है, डाउनलोड एंड प्रिंट द समरी ऑफ यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिछले साल का 2025 का ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक मेरा पीडीएफ वर्जन आ जाएगा, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई किया था, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का सारा कुछ। देखो ये रिसीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है, ठीक है। जब एग्जाम देने जाओगे तो ये रिक्वायर होते हैं, ठीक है। Like, share, subscribe, turn on notifications.